बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। हमारे पास बेटा दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब इन दोनों वेरिएबल में जो पॉसिबल रिलेशन है वो ये हो सकता है कि या तो दोनों वेरिएबल जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या दोनों के दोनों वेरिएबल जो है ना वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। और यहाँ फिर ऐसा होगा कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ ये सिचुएशन भी बन सकती है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरे के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आ रही। या ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और दूसरे के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी इनमें से हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं उनमें कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों वेरिएबल को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। उस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने से जो तस्वीर हमें मिलेगी उस तस्वीर को हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट क्या है कि एक ग्राफिक पिक्चर है ऑफ सैम्पल डाटा। अब ये हेल्प करती है वेरिएबल के रिलेशन को असेस करने में कि अगर आपका वेरिएबल जो है दो वेरिएबल का रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव है तो फिर आपकी जो स्कैटर प्लॉट की पिक्चर होगी वो इस तरह की आएगी। यानी ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये लीनियर रिलेशनशिप शो कर रही है कि एक्स भी बड़ा हो रहा है और वाई भी आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करेगा। इसी तरह अगर दो वेरिएबल में रिलेशनशिप ऐसा है कि एक वेरिएबल जो है वो बड़ा हो रहा है, एक्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है और वाई जो है ना ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पिक्चर आएगी वो इस तरह की हो सकती है कि जिसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, कि एक वेरिएबल के बढ़ने से जो दूसरा वेरिएबल है वो कम हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। अब इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक वेरिएबल एक्स जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन जो आपका वाई वेरिएबल है वो फिक्स है, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, वाई की वैल्यू जो है ना वो सेम चल रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं कि यहाँ नो रिलेशनशिप, कि आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से इसे हम नेगेटिव नो रिलेशनशिप जो है वो कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने घर में एक पौधा लगा लिया है, तो वो पौधा जो है पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन आपके घर की जो मंजिलें हैं वो सेम रहती हैं, वो फिक्स रहती हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वो इस तरह का हो सकता है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा जो है वो फिक्स है वहीं का वहीं। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस में इजाफ़ा हो रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कारखाने चीज़ें बना रहे हैं उनके मुनाफे में इजाफ़ा हो रहा है और जब उनके प्रॉफिट में इजाफ़ा होता है तो फिर क्या है कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। अब वो सप्लाई को इन्हांस करेंगे, सप्लाई जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम भी तो हो सकती है। जी, अगर प्राइस नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सप्लाई की। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। देखें ज़रा ये रिलेशनशिप जो है, अब इसमें क्या है कि आपकी प्राइस जो है ना वो बढ़ रही है तो वाई साइड के ऊपर जो है डिमांड है, तो डिमांड जो है वो कम हो रही है। लेकिन जैसे मोबाइल कंपनीज हैं, ये मोबाइल कंपनीज जो हैं इन्होंने एसएमएस फ्री किया हुआ है या इन्होंने ऐसे ऐसे पैकेजेस लॉन्च किए हुए हैं कि आप 3 रुपये में 4 रुपये में 1 घंटा कॉल कर सकते हैं। अब क्या है कि जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जो चीज़ महंगी होती है उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड महंगा हो गया है। अब एक वक्त है जब गोल्ड सस्ता था तो लोग शादियों में 10-10 15-15 तोले जो है वो अपनी बच्चियों को दे देते थे। तो अब क्या है, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब गोल्ड की कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन आप नोट करेंगे गोल्ड की कीमत बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा हो गई है। अब दुकानों में आपको गोल्ड पहले की निस्बत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन पहले की निस्बत ख़रीदा जो है वो कम जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ करता है, जैसे कि प्राइस है,
प्राइस इंक्रीज़ कर गया गोल्ड की, तो उससे क्या हुआ कि गोल्ड की डिमांड कम हो गई है और गोल्ड की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब कि सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस पॉजिटिव रिलेशनशिप में है, लेकिन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस का अगर आप जिक्र करें तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर है कि उसमें कमी वाक़या हुई है। तो इसी तरह अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो कर्वी लीनियर भी हो सकता है इस तरह का। अब लीनियर में और कर्वी लीनियर में क्या फ़र्क है, ये ख्याल रखें कि जो लीनियर रिलेशनशिप होता है जिसमें एक लाइन हमारे पास आ जाती है, ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है कि जो दो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं उनका रेट ऑफ चेंज जो है वो सेम है। यानी इस लाइन के ऊपर करोड़ों अरबों पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर इस रिलेशनशिप में जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम है। जो वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज लाइन के इस पॉइंट पर नज़र आ रहा है, वही रिलेशनशिप जो है वो आपको इस पर नज़र आएगा, वही रिलेशनशिप जो है वो आपको आगे नज़र आ रहा है। यानी इस सारी लाइन के ऊपर जो दो वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज है, जिसे हम शरह तब्दीली कहते हैं, वो सेम है। तो अगर हम इस रिलेशनशिप पर देखें या इस रिलेशनशिप के ऊपर देखें तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज डिफरेंट है। इस कर्व के इस नुक्ते पर रेट ऑफ चेंज और होगा, इस पर और होगा, इस पर और है, इस पॉइंट पर और हो सकता है, इस पर और है, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि जो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर पूरी कर्व के हर नुक्ते के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट होगा। ये ऐसा नहीं है कि भी उस कर्व के तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज है वो बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं कर्वी लीनियर। ये ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट भी है और ये पॉजिटिव भी है। और ये वाला रिलेशनशिप जो है ये डायरेक्ट तो है लेकिन ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। ये अपोजिशन में है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है बट दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ये अपोजिशन है। तो ये डायरेक्ट है और पॉजिटिव है, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है बट नेगेटिव है। ये वाला जो है ये नो रिलेशनशिप के एक वेरिएबल आपका इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे नो रिलेशनशिप। ये वाला जो है ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, इनमें हर पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। ये रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन हम किसे कहते हैं, रिग्रेशन का दोनों नेगेटिव हो तो फिर शक्ल कैसे बनी? दोनों नेगेटिव हो नहीं सकते, ऐसा नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है तो एक वेरिएबल ने अगर बढ़ना है तो दूसरे के ऊपर तब्दीली क्या आ सकती है, दूसरा वेरिएबल जो है ना वो उसकी अपोजिट सिमत में जा सकता है। अब दोनों नेगेटिव से मुराद अगर आपकी ये है कि एक ही सिमत में जाएं तो फिर तो नेगेटिविटी ये है कि एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होने लग जाए, ये रिलेशन तो हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव आपके जहन में ये है कि अपोजिशन है, नेगेटिव से मुराद अपोजिशन भी हो सकती है ना। जैसे अगर किसी बंदे को गुस्सा कम आता है, गुस्सा कम आता है तो दूसरी तरफ उसकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो इन्हांस कर जाती है, उसकी उसको उसको अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या उसकी जो अंदर की कह लें कि सेटिस्फेक्शन है वो कंटेंटमेंट में चला गया है। तो इससे क्या होगा कि उसके गुस्से में कमी आने से उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, गुस्सा कम हो रहा है और पॉजिटिव चेंज बढ़ रहा है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल तो है वो बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो कम हो रहा है। दोनों वेरिएबल नेगेटिव सिमत में जा सकते हैं। नेगेटिव सिमत से मुराद अगर आपकी मतलब जैसे ये देखिए ना कम हो जी, डिक्रीज कर रहे हैं दोनों डिक्रीज जी हो सकता है कि दोनों वेरिएबल जो है ना वो डिक्रीज कर एक ही सिमत में जा रहे उनकी हैं। शक्ल तो ऐसी सिचुएशन में ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये यही रिलेशनशिप जो है ना ये बनेगा। ये देखें ये दोनों वेरिएबल ये वाला है, दोनों वेरिएबल जो हैं वो अगर हम इनको इस तरह दें, इस तरह इसको समझें कि ये इस तरफ से ऐसे बढ़ रहा है एक्स और ये इस तरफ से वाई बढ़ रहा है, तो ये रिलेशनशिप जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब अगर हम इनको ऐसे देखें कि ये जो आपका ये वाला वेरिएबल है ये ऐसे आ रहा है, ये कम हो रहा है, और दूसरी तरफ आपका ये जो ये वाला वेरिएबल है ये ऐसे जा रहा है, तो ये रिलेशनशिप जो है ये कम हो रहा है, दोनों नेगेटिव फॉर्म में, यानी दोनों कम हो रहे हैं। अब उनका कम होना जो है
वो इस लाइन को ऊपर से नीचे गिराएगा, और अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, दोनों को एक लाइन को नीचे से ऊपर गिराएगा।